Today we will start chapter 21, that is measure of central tendency. Good evening, sir. Good evening for class 10th for IC from ML Agarwal. तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास श्रेया क्या कुछ आता है बेटा? श्रेया बता सकते हो बेटा? नो? संस्कृति, यस सर। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास क्या कुछ आता है? मीन मीडियन यस, मीडियन वेरी गुड. मीन, मीडियन, मोड, मीडियन के अंदर क्वार्टाइल्स भी आ जाते हैं. दी मेनली मीन, मीडियन एंड मोड, these are the three terms of measure of central tendency. मीन का मीनिंग एवरेज. What do you mean by median? Aradhya, what is the meaning of median? No? मिडल टर्म मिडल टर्म बोल दो या मिडल मोस्ट टर्म. मिडल मोस्ट टर्म. And what is the meaning of mode? Avantika. मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन Yes, very good. Most occurring, most frequently occurring observation or term, that is called mode. These are the three terms. First of all, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन मीन. किस पे बेस्ड है वो? मीन पे बेस्ड है. मीन के नाइन्थ क्लास में बच्चे हमने मीन का एक फॉर्मूला किया था. यस आदित्य, क्या किया था हमने नाइन्थ क्लास में मीन का फॉर्मूला? Sir, sum of all observation upon total number of observation. Sum of all observations upon total number of observations. This is the formula of mean. यहां से बच्चे एक फॉर्मूला और ड्राइव होता है इसी फॉर्मूला से. अल्फीशा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस किसके इक्वल आएगा? उसके दांत नहीं ठीक हुए. माशा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन किसके इक्वल आएगा बच्चे? सर सिग्मा एक्सआई नहीं बेटा, जो इसको नेम सम करेंगे. नहीं बच्चे, मैं क्या कर रहा हूं, एक ड्राइव फॉर्मूला. ड्राइव क्योंकि इसका बहुत यूज होता है, दैट्स द रीजन मैं ये फॉर्मूला आपको बता रहा हूं. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये रहा ना सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर जाके मीन के साथ मल्टीप्लाई. मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. दिस इज कॉल्ड सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. ये नाइन्थ में किए थे बच्चे हमने दो फॉर्मूला. नाउ जो अभी हमारे पास है मीन का फॉर्मूलाज, three methods, three formulas are there. First one is called direct method. Second method, समृद्धि बता सकते हो? सर, ये चैप्टर आप किस बुक से करा रहे हैं? बच्चे मैंने पीडीएफ भेज दिया है ग्रुप में. एमएल अग्रवाल. ओके सर जी. मीन. यस बच्चे. नो सर समृद्धि? नो. नो सर नो एनीवन? पौरुष? Good evening, sir. गुड इवनिंग आहिल. शॉर्टकट Indirect method. शॉर्टकट मेथड.
What is the other name? Step deviation, last one, sir. No. Assumed. Yes, very good. Assumed mean method. Assumed mean method. And the last one is step deviation method. बच्चे जिन्होंने पहले चैप्टर किया हुआ है उनको ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो मैं पूरा डिटेल में ही करवाऊंगा। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि फास्ट फास्ट थोड़ा फास्ट होगा, बट उतना फास्ट नहीं होगा कि आपको समझ ना आए। पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सर हाँ जी बेटा। सर एक चीज पूछनी थी कि जैसे मतलब बहुत सारे चैप्टर्स हो गए होंगे ना, तो उनका रिवीजन होगा? हाँ जी, हाँ जी, सारे होंगे बेटा। ओके मैंने सर। लास्ट से शुरू किया है, कल प्रोबेबिलिटी किया था हमने। एक बार मैं एमएल अग्रवाल में से करवा रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, और वी कैन से assumed मीन, एंड द लास्ट वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड मीन को बच्चे एक्स के ऊपर बार इससे डिनोट करते हैं। किस किस ने ये चैप्टर नहीं किया? यशवी, आपने नहीं किया हुआ ना? सर मैंने नहीं किया लव। एक मिनट सर मैं पूछ बहुत लेता पहले हूँ। 2 महीना पहले किया था। एक बार एक सेमिनार मिनट, से पूरा बनाया था। ओके। मैं जिस चीज से पूछूं बेटा उसी ने बोलना है। यशवी ने 2 महीने पहले किया था बेटा। यस सर, सेमिनार से। तनु, आपने किया है बेटा? नो सर। नहीं किया। और श्रेया, नो सर, आई हैवंट डन। यू हैव डन? नो सर। नो। समृद्धि ने भी नहीं किया। संस्कृति, यस सर। पीयूष, नो सर। और उसने किया हुआ है। नीव ने भी किया हुआ है। नमन, सर मैंने नहीं कराया। सर नहीं किया किया है। आपने? पौरुष ने नहीं किया, किया हुआ नो है। सर। माशा ने तो किया हुआ है ना? Yes, sir. कृष्णा ने तो कोई चैप्टर भी नहीं किया है ना? करिए सर, करा जैमी, है सर। कंप्लीट सर। हाँ जी। हो गया सर, हो गया मेरा तो। अब चलो, एक्स बार। सर आपने मुझसे पूछा ही नहीं सर। मैंने काफी जनों से नहीं पूछा, मुझे ये टाइम ना वेस्ट करी। चलो, यस, एक्स बार मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से। सिग्मा, सिग्मा का मीनिंग होता है सम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा? दैट इज सम। एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ आई क्या है? फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक्स आई, yes, xi is called aradhya क्लास क्लास class marks. And what is the other name of class marks? Mid value. And the formula of class marks is lower limit plus upper limit अपॉन divided by 2. अब हम क्या करेंगे? एफ आई हमें गिवन होगा, एक्स आई कई बार गिवन होगा या नहीं गिवन होगा, तो हम फाइंड करेंगे। फिर सारी टर्म्स को ऐसे एफ आई एक्स आई, एफ फर्स्ट टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फर्स्ट टर्म ऑफ क्लास मार्क्स दोनों को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म आ जाएगी एफ आई एक्स आई की। उन सबको सम करेंगे तो प्रॉपरली समझ आ जाएगा। जिन्होंने नहीं किया हुआ बेटा वो ये फॉर्मूला जो मैंने बॉक्स में कर दिया इसको नोट डाउन कर लेना। एज्यूम मीन फॉर्मूला इज ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ए क्या है? एज्यूम। एज्यूम हम करेंगे किसमें से? फ्रॉम एक्स आई। एक्स आई हमने आपको बता ही दिया कि कैसे फाइंड होता है। ए कहां से एज्यूम करेंगे? एक्स आई में से। मिडिल टर्म जो होगी वो एज्यूम कर लेंगे। और डी आई, डी आई किसके इक्वल? एक्स आई, सॉरी, एक्स आई माइनस ए। डी आई किसके इक्वल होगा? एक्स आई माइनस ए के इक्वल। ऐसे ही बच्चे थर्ड एंड द लास्ट मेथड स्टेप डेविएशन। इसका फॉर्मूला ये है बच्चे, स्टेप डेविएशन
ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए वही सेम अज्यूम फ्रॉम एक्स आई, यू आई is xi minus a upon h. And what is h? एंजल बता सकते हो बेटे h क्या होता है? एंजल बोलना पड़ेगा बेटा। अवंतिका, The H is class size. वेरी गुड। तो कहां छुपी बैठी थी हैं अवंतिका? Yes, sir. कहां छुपी हुई थी तू? Sir, यहीं पर थी। यहीं पर थी। कहां से है बेटा तू? Sir, यूपी। यूपी तो बहुत छोटा सा है ना। Sir, गाजियाबाद। गाजियाबाद। आज अनिका नहीं आई है ना? अनिका तेरी क्लास में तो नहीं है? अवंतिका, No, sir. ओके। तो अभी हम बच्चे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में यही फॉर्मूलाज हैं। तो सबसे पहले, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा सर बोलिए। सर आज ही ज्वाइन करा है मैंने। हाँ बाय द जी वे बेटा, गुड इवनिंग। तो गुड आपने इससे इवनिंग। पहले भी क्लास ली है तो फिर मिस हुई होंगी थी। इस चैप्टर की नहीं ली बेटा, प्रोबेबिलिटी किया था, उसका मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। ओके, ये चैप्टर आज ही स्टार्ट किया है। ओके सर कंटिन्यू प्लीज। ओके, अब मीन का सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिए, फॉलो। तो सबसे पहले अब मैं बार बार पूछूंगा, यशवी याद हो गए ना फॉर्मूलाज? Yes, sir. ओके, घबराना नहीं है, नॉर्मल होके, ठीक है? सर एक बार एच फिर से बता दीजिए। एच इज द क्लास साइज। ओके सर। कोई बात नहीं, सम आएंगे तो उसमें हो जाएगा सारा। ओके सर। जैसे फर्स्ट सम, अब देखो ये ऑरल सम्स हैं। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस। ये टर्म्स गिवन है, इसका अर्थमेटिक, चाहे मीन लिखा हो, चाहे एवरेज लिखा हो, चाहे अर्थमेटिक मीन लिखा हो, दैट इज द सेम थिंग। वैल्यूज आर 5.7, 6.6, 7.2, 9.3 and 6.2. These are the values. मीन, यशवी मीन का फॉर्मूला, यशवी मीन का फॉर्मूला बताइए बच्चे। देखो यहाँ पे कोई क्लास इंटरवल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा यशवी? यशवी कहाँ चली गई? खुशी, गुड इवनिंग सर। तू लेट क्यों आई? सर वो नेटवर्क इशू था, मैं था भूल गई थी। तू ना भूलान मत कर, नहीं तो सॉरी मैं सर। भूल जाऊंगा तेरे को, ठीक है? तनु, which Yes, sir. formula we can use here? Sum of all observation upon total number of observation. Very good. Sum of all observations upon total number of observations. On total number of observation. Sum of observation 5.7 plus 6.6 plus 7.2 plus 9.3 plus 6.2 divided by 1, 2, 3, 4, 5 terms are there, divide by 5. इससे डिवाइड कर देंगे हम 5 से। 7, 6, अब एडिशन तो सबको आती है? यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे जिसको ना आती हो? सबको आती है ना? यस सर। Yes, sir.
7, 6, 13, 13 to 15, 15, 3, 18, 18 to 20. To carry 8, 8, 9, 17, 7, 24, 6, 30, 35. 35.0 upon 5. कट किया 7. तो 7 is our answer. कुछ भी नहीं था इस सम के अंदर. It is so Yes, easy. sir. Yes, sir. Okay. Now, second sum. You can do it yourself. सिर्फ मैं orally बताऊंगा आपको. ये देखिए स्क्रीन पे. The marks obtained by 15 students in a class test are this, and so on. 15 स्टूडेंट्स के क्लास कितने कितने मार्क्स आए हैं. फर्स्ट स्टूडेंट के 12, सेकंड के 14, थर्ड के 7 एंड सो ऑन. फाइंड द मीन ऑफ देयर मार्क्स. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा क्योंकि देयर आर टोटल 15 स्टूडेंट्स. सेकंड पार्ट, द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर इंक्रीज बाय 4. जो यहां से मीन आएगा क्योंकि मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर इंक्रीज बाय 4 ना, तो यहां से जो मीन आएगा उसमें मान लो यहां से मीन आ गया हमारे पास 15, तो 4 ऐड कर देंगे 19 आ जाएगा. यहां 16 आया तो 20 आ जाएगा. इज द मीन ऑफ देयर मार्क्स बीन टू व्हेन 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट. ईच स्टूडेंट मान लो 12 है, उसके 10 रह जाए 12, उसको ऐड नहीं करना. जो यहां से मीन आया है उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द मीन, ओरिजिनल मीन. समझ आ गया बच्चे सबको. हाँ जी सर. थर्ड, द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन 2 हो गया. द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट इज डबल. नमन बताइए क्या करेंगे फिर. डबल कर दें. जो यहां से Sir, मीन आया है into 2. इंटू 2 हो जाएगा. जो फर्स्ट पार्ट में मीन आया है ओरिजिनल मीन, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा क्योंकि ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 2. तो मीन इज आल्सो मल्टी, मतलब ये चीज याद रखना. एडिशन बोला है, ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज कर रही है तो मीन इज आल्सो इंक्रीज बाय द सेम नंबर. डिडक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मीन इज आल्सो सब्ट्रैक्टेड बाय द सेम नंबर. डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं तो सेम वे से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जाए. थर्ड सम ए पार्ट, द मीन ऑफ द नंबर्स दिस एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x. मीन हमें गिवन है 8. किसका? 6y 7x 14 इज 8. एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x. यस श्रेया. Sir. रोना नहीं है, कोई बात नहीं. ठीक है श्रेया. मीन हमें 8 गिवन है और हमें एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस y इन x. y को x की टर्म में एक्सप्रेस करना है. हाउ वी कैन डू? टेल मी. May I? नहीं बच्चे, श्रेया ही बताएगी. श्रेया क्या हो गया बच्चे? डरना नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, घबराना नहीं है. देखो आंसर नहीं आता, आपको कोई नहीं जानता यहाँ पे. ठीक है, कोई डरने की जरूरत नहीं है. जस्ट वेट. No idea, sir. नो? क्यों? Actually, sir, for the first time I'm doing this, so मीन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे जब ऐसे ऑब्जर्वेशंस दी हो तो? कोई बात नहीं, दिस वन है ना. mm-hmm. तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा देंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. Upon total देखो number of observations, डिवाइड बाय किससे होगा डिवाइड? 5. वेरी गुड. आता तो है तेरे को, है बस डर के कारण ही नहीं बोल रही. अब y को Actually, x की there is फॉर्म. some problem in my neck, so that is why. ओके. सिक्स 14 20 प्लस 7 27 प्लस y प्लस x.
अपॉन 5 इज इक्वल टू 8, 20, जैसे सिंपली वी हैव सॉल्व 8 5s आर 40. नाउ y becomes equal to, यस बच्चे, श्रेया Yes, sir. बताइए बच्चे, y किसके इक्वल आएगा यहां से? सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ना हम. Mm-hmm. ये दोनों टर्म्स उस साइड जाके माइनस हो जाएंगी. 40 40 minus माइनस 27 माइनस, minus x. अब सब्ट्रैक्ट तो श्रेया को आता ही होगा, है ना? Yes, sir. 13 माइनस एक्स हो गया वाई एक्स की टर्म्स में. दिस इज आवर आंसर. इज इट ओके बच्चे? Yes, sir. देखो सबसे बड़ी बात, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ. नहीं भी आता तो भी बोलो, ठीक है? अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, हमें नहीं आता, हम खाली शीट छोड़ाए तो उसका तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा. अगर हम उसको ट्राई करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना. शायद सम भी सही हो जाए. Yeah. कुछ नहीं, देखो हमें ये टर्म्स दी हैं, इसका मीन 8 गिवन है. मीन गिवन है ना, मीन का फॉर्मूला लगा दिया, सम ऑफ ऑल अपॉन टोटल नंबर इज इक्वल टू 8. यहां से बच्चे इसको सॉल्व किया तो यहां से 27 प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 40. जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 6 से करते आ रहे हैं हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. फिर y को x की टर्म में लिखना है, y अपने प्लेस पे रहने दो, बाकी टर्म्स को उस साइड ले जाओ. और ये लाइक टर्म्स हैं तो सब्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि ये प्लस का है या माइनस का है. एंड गेट द आंसर. ओके बच्चे? Okay, sir. Thank you. भाई सांस में सांस आ गई है ना. संस्कृति, कोई बात नहीं, एक फर्स्ट डे है इसलिए लग रहा है आपको. Yeah, sir. संस्कृति, यस सर. और तू डेली क्लास लगाएगी ना? यस सर. कल कहाँ थी? कल तो मैं थी ना ही क्लास. नहीं थी? कल कहाँ थी थी? सर. थी कल? यस सर. अच्छा. एक मिनट, मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूं. 8 वेरिएट्स क्या दिए हैं हमें? 7, 12, 9, 14, 21, 3, 8 and 15. Find 9. हाँ जी संस्कृति, ये रहा क्वेश्चन. थर्ड का बी पार्ट. द मीन ऑफ 9 वेरिएट्स इज 11 if 8 of them are this and this. Find the 9th variate. मैंने सारा क्वेश्चन लिख दिया है कॉपी पे. मीन ऑफ 9 वेरिएट्स इज 11, 8 of them are this and this. Find the 9th variate. कैसे करेंगे? सर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे. मीन इज इक्वल्स टू सम हाँ ऑफ जी. ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. मीन नहीं, उससे पहले मीन गिवन है ना हमें, यस सर. तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. यस सर. क्या बताया था? Sum of all observation is equals to mean into total number of observation. यस, मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब मीन हमें 11 गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9, 9. तो कितना आ जाएगा? 99. 99. मीन ऑफ 9 वेरिएट्स आर गिवन. हमने क्या किया? सम ऑफ 9 वेरिएट्स फाइंड कर लिया. अब 8 वेरिएट्स आर गिवन. सम ऑफ 8 वेरिएट्स क्या आ जाएगा? इन सबको ऐड कर लो. Yes sir. 7 to 9, 9, 18, 18, 4, 89. 22. पक्का? यस सर. भरोसा कर लूं तेरे पे? यस सर. सर 89. इन सबको ऐड कर लेना तो हम वी गेट 89. अब देखो Plus सम ऑफ 9 वेरिएट्स ये है, सम ऑफ 8 वेरिएट्स ये है, तो 9th वेरिएट क्या होगा? 99 minus 89. यस.
सम ऑफ 9 वेरिएट में से अगर सम ऑफ 8 वेरिएट्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हाँ खुशी, हाँ जी सर। खुशी कुछ बोल रहे थे बच्चे आप? सॉरी सॉरी, सॉरी पापा कह रहे थे। पापा कह रहे थे, ओके। इसमें हाँ जी बेटा। तो मैंने सम को लाइक एक्स लेके लिया है, लाइक उसमें सारी सम्स में मैंने एक्स ऐड कर दिया एंड फिर उसी को ठीक जो है, एक्स वो की भी ठीक वैल्यू है, मैंने फाइंड वो की। भी ठीक है, वो भी ठीक है। अवंतिका मुझे एक बात बताओ, ये आपका घर है, ये मेरा घर है। एक तो रास्ता सीधा है, एक रास्ता ऐसे है, एक रास्ता ऐसे घूम के है, एक ऐसे है, एक ऐसे है। आपने यहाँ से ही मेरे घर तक आना, आप किसी मर्जी रास्ते से आओ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे घर तक पहुंचना चाहिए, रास्ता सही होना चाहिए, दीवार फांद के नहीं आना। समझ गई? ओके सर। मतलब एक सम को सॉल्व करने के बहुत से मेथड्स होते हैं। मुझे ये अच्छा लगता है, मैंने ये कर दिया, आपको जो अच्छा लगता है उससे करो, बट सही होना चाहिए बस। जैसे आपने बोला कि एक्स ले लिया, 9th वेरिएट, सबका सम अपॉन 9 इज इक्वल टू 11, उससे भी हो जाएगा। दैट इज द सेम थिंग। ठीक है। ओके सर। हाँ। फोर्थ का ए पार्ट, यशवी तू कहां भाग गई थी? यशवी, सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं ना पटना आने वाला था तेरे पास, कैसे कैसे यशवी छोड़ के चली जाएगी क्लास। नहीं नहीं, मैं तो डिस्कनेक्ट हो टाइम पे गई आ थी। गई वापस, नहीं तो मैं पटना पहुंच जाता। चलो, नाउ द mean age of 33 students of a class is 13 years. If one girl leave the class, the mean become 12, 15 by 16 years. What is the age of the girl? Yes, Yashika. Mean age of 33 students of a class is 13. Mean कितना given है 33 students का? 13 year given. One girl leave the class. एक गर्ल क्लास छोड़ के चली गई, जैसे यशवी छोड़ के चली गई थी। द मीन बिकम दिस, तो मीन रिमेनिंग स्टूडेंट्स का मीन ये रह जाएगा। व्हाट इज द एज ऑफ दैट गर्ल? हमें क्या गिवन है? मीन एज, मैं लिख देता हूं, मीन एज ऑफ 33 स्टूडेंट्स इज गिवन 13 ईयर। वन गर्ल लीव, तो रिमेनिंग गर्ल्स कितनी बचेंगी यशिका? सर 32। यस, 32 स्टूडेंट्स। वो कितना गिवन है? 12, 15 बाई 16, मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है। 16 टू जा 32, 3 19 प्लस 15 207 ही आएगा ना, यस सर। अपॉन 16 years. Now how we can find the age of the girl which left the class? सर पहले एजेस का सम निकाल। कैसे निकालेंगे? सर जिसे उन लोगों के एज का सम निकाल के। कैसे निकालेंगे वही पूछ रहा हूं मैं। सर 13 इंटू 33। वेरी गुड, बिल्कुल सही। मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 33 के सम में से सम ऑफ द एजेस ऑफ 32 स्टूडेंट्स या गर्ल्स हमने माइनस कर दिया। समझे बच्चे? यस सर। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे? ना सर करूं मैं? 15 यार मैं ना टाइम मेरा वेस्ट करवाते हैं। 429 माइनस 414 डायरी की जो निकाली वो 15 10वें। 15 ईयर। years. ठीक है बच्चे। नाउ हाँ जी, श्रीवास्तव जी, यस सर। समृद्धि श्रीवास्तव, दूसरी श्रीवास्तव नहीं।
B part. In a class test, the mean of the marks scored by a class of 40 students was calculated as 18.2. Mean marks scored by 40 students, 18.2 given है. Later on, it was detected that the marks of one student was wrongly copied as 21 instead of 29. 21 लिखना था, सॉरी 29 लिखना था, 21 लिखा गया गलती से. फाइंड द करेक्ट मीन. उन्होंने ना ऐसे 29 लिखना था, ऐसे लिख दिया गंदी सी राइटिंग में. तो वो क्या लग रहा है, 21 लग रहा है ना. यस सर. ये गलती होगी उनसे. अब तूने इसको सही करना है कि कैसे करेगी. फोर्थ का बी पार्ट. मीन मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट. मीन मार्क्स स्कोर्ड बाय 40 स्टूडेंट्स 18.2. हाँ जी, क्या करें. समृद्धि. सर सोच रहे. Sum of marks scored by 40 students. 40 into 18.2. So 40 into 180 upon 10. 0 cancel. 4 to the 8. 8 4 the 32. 3 728. Sum of marks obtained by 40 students आ गया हमारे पास. यस सर. अब करेक्ट सम. बस पहले सम था, अब करेक्ट सम लिख देंगे हम. 40 स्टूडेंट का सम ये आ रहा था, बट इसमें क्या मिस्टेक थी. 21 को 29 को 21 कर दिया था. 29 ऐड करना है और 21 सब्ट्रैक्ट. -21 प्लस 29 -21 या -21 प्लस 29. वो डिपेंड करता है आप पे कि आपने क्या करना. दिस माइनस 8 इसमें ऐड करेंगे, वी गेट करेक्ट सम इज 736. नाउ करेक्ट मीन. उन्होंने मीन पूछा है ना. हाउ वी कैन कैलकुलेट द करेक्ट मीन. 736 upon 40. Yes. 4 के टेबल पे कट कर दो. Sir, 18.4. 18.4. 18.4. दिस इज द करेक्ट मीन. यहाँ पे बच्चे सबको समझ आ गया. यस सर. श्योर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यशवी. यशवी Yes, sir. Yes, sir. पक्का. पक्का. और श्रेया जी Yes, sir. देख ले, मैं फिर से पूछूंगा तेरे से. चलो ठीक है. और एंजल, आपको बच्चे. एंजल कहाँ चली गई एंजल. आशका श्रीवास्तव. Yes, sir. वैसे श्रीवास्तव तो इंटेलिजेंट ही होते हैं, इनको पूछने की जरूरत नहीं होती. चलो पहला दिन है इसलिए मैं पूछ लेता हूँ. ठीक है. खुशी. यस सर. सर आप एक बार बताओगे कि सर मैं नोट डाउन कर लेता हूँ प्रॉब्लम. सर हम लोग सिर्फ एमएल अग्रवाल ही यूज करेंगे. नहीं, दूसरी भी करेंगे. तेरे को कौन सी लगी हुई है. सरीना मेरे लगी है, कोई पास बात नहीं. मैंने पीडीएफ भेज दिया है ना यशवी. देखो मटेरियल सेम ही होता है ज्यादातर. ये मत सोचो कि मेरे पास अलीना है मैं ऐसे कैसे करूंगी. मैंने भेज दिया है ना पीडीएफ चैप्टर का. Yes, sir. तो डरना नहीं है. Excuse me, sir. हाँ जी श्रेया. Sir, can you please repeat it again? या श्योर बच्चे. देखो सिंपल सा फंडा. उन्होंने मीन दे दिया 40 स्टूडेंट्स का मार्क्स का 18.2, बट कहते एक गलती हो गई, एक मिस्टेक हो गया. लिखना था 29 जो मार्क्स थे जितने भी होंगे, मान लो किसी के 30 है, किसी के 28 है, किसी के 17 है, किसी के 29 है. 29 लिखना था, बाय मिस्टेक उसको 21 काउंट कर लिया. तो कहते करेक्ट मीन फाइंड करो. हमने क्या किया, पहले सम ऑफ मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स फाइंड कर लिया. कैसे, 40 इंटू 18.8 करके 18.2. सम का फॉर्मूला मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना. तो हमारे पास सम ऑफ मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स आ गया 728.
बट इसमें एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? 21 एंटर हुआ है, 29 एंटर करना था। मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा करेक्ट सम। 728 में 29 जो ऐड करना था वो ऐड कर दिया, जो गलत लिखा था वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको कैलकुलेट किया, वी गेट 736। अब मीन का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करेक्ट सम, ये आया बच्चे, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 40, डिवाइड बाय 40 हो गया। तो इसको कैलकुलेट किया एंड गेट द आंसर। इज इट ओके? सो थैंक यू। वेलकम बेटा। नाउ फिफ्थ सम। फिफ्थ सम हमें पीयूष जी बताएंगे, ठीक है पीयूष? यस सर। फाइंड द मीन ऑफ 25 गिवन नंबर्स। 25 गिवन नंबर्स का मीन फाइंड करना है व्हेन द मीन ऑफ 10 ऑफ देम इज 13 and the mean of remaining number is 18. We have to find the mean of 25 given numbers. 10 numbers का mean 13 given है और remaining numbers का mean 18 given है। टोटल numbers कितने हैं? 25। Mean of 10 numbers 13। 13। तो sum of 10 numbers क्या आ जाएगा? 130। Mean into number of observation, that is 10। 130 आ गया हमारे पास। रिमेनिंग नंबर्स कितने बचे? 25 माइनस 10 15। दैट इज हाँ, मीन ऑफ 15 नंबर्स हमें गिवन है। देखो उन्होंने लिखा है मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर्स कितना? 29, और सॉरी 18। तो सम ऑफ 15 नंबर्स क्या आ जाएगा? मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 270। 18 5 जा 99, 270। अब देखो 10 नंबर्स का सम पता है, 15 नंबर्स का सम पता है, तो सम ऑफ ऑल 25 नंबर्स क्या होगा? 400। शॉर्टकट ना मारा अगर 130 प्लस 270 दैट इज 400। अब उन्होंने मीन फाइंड करने के लिए बोला है, मीन ऑफ 25 नंबर्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वेरी गुड, सर 16। दिस इज आवर आंसर। ये 16 कौन बोला था? 16 कौन बोला था? मैं बोल रही मैं। चल ठीक है, मुझे पता है आज जो चुपचाप बैठे हैं ना वो सब बोलना शुरू कर देंगे 2-3 दिन में। हाँ जी, नेक्स्ट सम। बच्चे मैंने फर्स्ट 5 सम करवाए हैं, तो सबको समझ आ गई जो न्यू स्टूडेंट्स हैं? ऑल ऑफ यू? हाँ जी सर। यस सर। किसी को अगर नहीं आएंगे ना तो बोल देना, जैसे अभी श्रेया ने बोल दिया था कि मुझे फिर से समझा दो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं कुछ डांटूंगा या कुछ नहीं, समझ आना चाहिए बस। ओके? ओके सर। ये ना हो कि आप अपना टाइम भी वेस्ट करो और मेरा भी वेस्ट करो। अंडरस्टूड? डरने की कोई जरूरत नहीं है Yes, मेरे sir. से, मेरी शक्ल ही डरावनी है, वैसे मैं बहुत शरीफ बच्चा हूं, ठीक है? यस, नाउ पीयूष के बाद पौरुष। Yes, sir. फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन। हमारे पास 3 मेथड्स है ना। Yes, अब sir. इसमें मीन बोल दिया फाइंड करने के लिए, हम तीनों में से कोई मर्जी मेथड यूज कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है वैल्यूज पे। अगर वैल्यूज बहुत छोटी है जैसे 1 2 5 6 ये वैल्यूज है ना फ्रीक्वेंसी की, Yes, तो sir. यहां पे डायरेक्ट मेथड यूज करना। अगर Okay, sir. वैल्यूज बिगर आती हैं जहां हमें रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, वहां पे हम दूसरा शॉर्टकट मेथड या अज्यूम मीन स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे।
Okay, sir. यहाँ वैल्यूज बहुत स्मॉलर है ना, तो कौन सा मेथड यूज करें हम? Sir, direct method. डायरेक्ट मेथड। नंबर का मतलब यहाँ पे है क्लास मार्क्स, दैट इज एक्स आई। तो यहाँ पे मैं ऐसे बॉक्स बनाना पड़ेगा हमें स्केल पेंसिल से, एक्स आई। यहाँ पे एक्स आई फाइंड करने का जरूरत नहीं है, एक्स आई हमें ऑलरेडी गिवन है। 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। एफ आई फ्रीक्वेंसी का मतलब एक्सक्यूज मी F5। सर, हाँ जी बेटा। सर यहाँ पे आपने एक्स के बाद ना आई लगाया है, दैट इज नेसेसरी टू पुट। आई का मतलब 1, x1 मतलब 5, आई का मतलब 2, तो दैट मीन्स 10 सेकेंड टर्म। ठीक है, अगर आप अकेला एक्स भी लगा लोगे तो भी चल जाएगा। आई रिप्रेजेंट करता है कौन सी टर्म है वो, जैसे यहाँ 3 हो जाएगा, x3 है तो 15 है वो, x4 होगा तो 20। समझे ओके बच्चे? सर। एंड एफ आई इसलिए लगा देते हैं, नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आई लगाना ही लगाना है। एफ आई इज गिवन 1, 2, 5, 6, 3, 2, 1, दीज आर गिवन। सबसे पहले चलो मुझे फॉर्मूला बताओ डायरेक्ट मेथड का, पौरुष। Sir, sigma fi xi upon sigma fi. पौरुष मैं ना ये इसका मीनिंग भूल गया, ये सिग्मा का क्या मीनिंग होता है? So sum. सम। और दिस इज कॉल्ड अनदर नेम? So another name. So okay. सबमिशन। दिस इज कॉल्ड सबमिशन। ओके, Okay, sir. सबमिशन और सम। एफ आई एक्स आई, एफ आई ये रहा, एक्स आई ये रहा। एफ आई एक्स आई का मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन। यहां पे हम क्या करेंगे? फाइंड एफ आई एक्स आई। 5 1 जा 5, 5, 10 2 जा 20, 15 5 जा 75, 120, 75, 75, 60 एंड 30. 35। एक चीज और जो बच्चे मेनली मिस्टेक करते हैं, जैसे ये डाटा है ना, 5, 20, 75, 120, 75, गंदी गंदी राइटिंग में लिख देते हैं। ये लिख दिया, अब इसको ऐड करना कितना मुश्किल है। यूनिट डिजिट के नीचे यूनिट डिजिट डालो, टेंस के नीचे टेंस डिजिट डालो, 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस डालो। फेयर वर्क में तो ऐसे लिख देंगे कई बच्चे, और रफ वर्क में ऐसे फिर प्रॉपरली लिखेंगे। यहीं पे लिखो और यहीं पे ऐड करो। समीशन का मतलब सम, इनका सम करो, कितना आएगा? 270। है? एक 270 बोल रहा है, एक 260 बोल रहा है। हाँ जी पौरुष, क्या आ रहा है? 390। Sir, एक मिनट. 390। सर 390। ये 260 किसने 260 किसने बोला? 390। 260 किसने बोला था? हल्का दिया। 260 किसने बोला था? बता Yes, दो, sir, कोई बात 390. नहीं। ऐसे ही मत करो, किसने बोला था 260 और 250? सर 260 में 360 बोला था। 360 बोला था। कितना आ रहा है? 390। 390, sir. 390। इसका सम बेटा So 220। 20। तो इससे टाइम मेरा बच जाता है थोड़ा सा बस। डेसिमल में चेंज कर दो। 19.5। 19 दिस इज अवर आंसर। समझ गए बच्चे? लग गया पता? yes, sir. अब जो 7th सम है उसको मैं शॉर्टकट मेथड से करूंगा, मैं नहीं करूंगा। मुझे कौन बताएगा? नीव, नीव जी। यस सर। ये सेम क्वेश्चन सेलिना में भी है। द कंटेंट्स ऑफ 100 मैच बॉक्स वर checked to determine the number of matches they contain. Number of match box
सॉरी, मैचेस, मैचेस मतलब कितनी स्टिक्स है मैच बॉक्स में, Yes, number sir. of boxes. Calculate the correct to one decimal place the mean number of matches per box. Number of matches that is given xi. वो क्या गिवन है हमें? xi. 35 matches, 36, 37, 38, 39, 40, and the last one is 41. These are the match boxes. Fi is given 6, 10, 18, 25, 21, 12 and 8. सबसे पहले मुझे बच्चे फॉर्मूला बताओ शॉर्टकट मेथड का। मैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड यूज कर रहा हूं कि आपको सारे मेथड्स इजीली समझ आ जाएं। ठीक है बच्चे, Yes, sir. बताइए, याद है कि नहीं याद? Sir, A plus यस, summation of FD सिग्मा sigma F आई X डी आई अपॉन upon sigma F. एफ आई, दिस वन। अब ए मैंने क्या बोला था, नीव कहां से एज्यूम करना है हमें? मिली नहीं क्या बैग तुझे? हाँ जी, बताइए जल्दी से। Yes, sir. Sir, may I tell? Sir, what? Sir, what to tell? ए वी Sir, हैव, मैंने क्या लिखा था फॉर्मूला में? ए इज अज्यूम फ्रॉम वेयर? class marks. एक्स आई, क्लास मार्क्स में से। फर्स्ट टर्म को भी हम ए ले सकते हैं, बट ज्यादा middle बेटर term. ये ज्यादा बेटर होता है कि मिडल में ले लें। 3, 3, 6, 7 टर्म, 38. 3 नीचे। अगर मैं किसी और टर्म को भी ए ले लेता तो भी आंसर हमारा सेम आना था, आंसर में Okay. कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब डी आई हम फाइंड करेंगे। डी आई का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? X minus A. एक्स आई माइनस ए। अब फर्स्ट टर्म क्या है? 35 -38, minus 3. यस, -3। सेकेंड टर्म, अब सेकेंड टर्म लिखनी है ना यहाँ पे, Yes, तो sir. यहाँ पे Minus सेकेंड 2. टर्म दिस माइनस Minus 2. -2। उसके बाद Minus 1. 0, 0. 1, 1, 2। 2, 3. सिग्मा का मतलब सम। अब एफ आई डी आई F देखो into कितना DI. मल्टीप्लीकेशन कितना इजी हो गया है ना, पहले कितना Minus टफ था। 18. -18, Minus -20, 20. Minus 18. -18, 0. 0। 21. 24. 24. नेगेटिव टर्म को अलग से ऐड करो यहाँ पे। 8, 8, 16, 1 कैरी, 2, 2, 4, 1, 5, -56। पॉजिटिव टर्म को अलग से ऐड कर लो। 9, 8, 89। तो यहाँ पे इनका सम कर लो, एफ आई का 100, Sir, हाँ जी का sum. 9, हाँ जी इनका सम, एफ आई का सम तो 100 आएगा। Sir, वो Sir, 69 99 होगा। यहाँ पे ओ सॉरी, ये 89 कैसे लिखवा दिया? नीव तो बहुत गलतियां करवाता है मेरे से। 9 - 6, 3, 30. 13। यस। ए हमने 38 एज्यूम किया था, तो वही लेना पड़ेगा। एफ आई डी आई 30। 13. यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, कई बार नेगेटिव वाली टर्म ग्रेटर होती है तो माइनस में आंसर आएगा यहाँ पे। Yeah. अपॉन सिर्फ एफ आई, सिग्मा एफ आई इसके नीचे है। 38 to 38. यस, दिस इज आवर आंसर। Answer. ठीक है बच्चे? Yes, sir. गलत है, Right. गलत है। क्वेश्चन देख, क्या मिस्टेक किया Sir, हमने?
प्लेस according to प्लेस me, प्लेस so प्लेस नो। one decimal one place is decimal place One correct. बच्चे मैं ना फिर ऐसे मत किया, जिससे मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उसको बोलने दो, मुझे भी पता है, मुझे भी मिस्टेक का तो मैं भी बोल सकता था ना, बोलना नहीं है, जिससे मैं पूछ रहा हूँ बस उसी को बोलने दो, सबका टर्न आएगा। यहाँ पे वन डेसिमल प्लेस बोला है तो राउंड ऑफ करेंगे इसको। ये डिजिट 5 होता या 5 से ग्रेटर होता तो ये 2 हो जाता। अब कितना आएगा ये 38.1 इज द अंडरस्टूड। हाँ। उसके बाद सेकंड पार्ट, डिटरमिन how many extra matches would have been be added to the total content of 100 boxes to bring the mean up to exactly 39 matches sorry, कितने एक्स्ट्रा मैचेस ऐड करें कि जो मीन है वो 39 आ जाए। व्हाट वी कैन डू, एक्स्ट्रा मैचेस रिक्वायर्ड। यस नीव बताइए। बोलो बोलो। सर हमारे पास 38.1 सुनिए। 39 चाहिए ना एवरेज, यस सर। इंटू 100 3900 चाहिए, बट हमारे पास ऑलरेडी कितनी है 33 मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन एक्चुअल मीन तो ये आया था ना, ये Yes, चीज sir. पे ध्यान दो सारे। सेकंड पार्ट जो इसका है वो थोड़ा डिफरेंट है, उन्होंने बोला है कि मीन 39 होना चाहिए। तो कितनी एक्स्ट्रा मैचेस हमें, मैच स्टिक्स कितनी एक्स्ट्रा डालनी पड़ेंगी हमें। तो हमने क्या किया, जो मीन उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है कि 39 चाहिए इंटू नंबर ऑफ मैच बॉक्स, 3900 मैचेस चाहिए टोटल, बट हमारे पास कितनी है मीन इंटू नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस 3813 है। तो एक्स्ट्रा मैचेस रिक्वायर्ड 10 minus 7 87 इज द आंसर। ये सेकंड पार्ट समझ आया बच्चे सबको? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Sir, can you explain? यस जेमी। हमारे पास जो मीन आ रहा है एक्चुअल में मीन ये आ रहा है ना बेटा 38.13। Yes, sir. सम किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू मीन ना। Into mean, yes, sir. तो हमारे पास कितनी मैचेस हैं यहाँ पे, स्टिक्स कितनी है 38.13 इंटू 100, Okay. 3813 है ना। Yes, sir. और रिक्वायर्ड कहते मीन 39 आना चाहिए, Mm. 39 इंटू 100 3900 मैचेस चाहिए। Okay. हमारे पास इतनी है, तो एक्स्ट्रा मैचेस रिक्वायर्ड 87. दिस माइनस दिस। इज इट ओके बच्चे? सर स्टार्टिंग का थोड़ा बता दीजिए ए वाला। ये बच्चे एक्सआई में से एज्यूम करते हैं, शॉर्टकट मेथड मैंने किया ना यहाँ पे, इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया। ए एज्यूम करते हैं एक्सआई में से, चाहे किसी मर्जी टर्म को ले सकते हैं। यहाँ टोटल 7 टर्म्स थी, तो 3 टर्म्स मैंने नीचे छोड़ दी, 3 ऊपर। मान लो 6 होती, 2 ऊपर छोड़ देता या 3 ऊपर छोड़ देता, नीचे से 2 छोड़ देता, कोई भी ले सकते हैं हम। एफ आई गिवन है डी आई एक्स आई माइनस ए, फर्स्ट टर्म माइनस ए 35 माइनस 38 माइनस 3। फिर सेकंड टर्म लिखनी है, सेकंड टर्म ऑफ एक्स आई माइनस ए 36 माइनस 38 माइनस 2, दिस माइनस दिस माइनस 1। अब एक्स आई भी 38 है, ए भी 38 है, तो 0 आ गया। दिस माइनस दिस 1, 40 माइनस 38 2, दिस माइनस दिस 3। अब एफ आई डी आई का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो तनु आता है ना आपको, यस सर। दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो नेगेटिव टर्म को अलग से ऐड कर लो, पॉजिटिव टर्म को अलग से ऐड कर लो। अब ये एक नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, बिगर में से स्मॉलर टर्म माइनस कर दी, तो वी गेट द सिग्मा एफ आई डी आई। अब ए की वैल्यू ये थी वो लिख दी, एफ आई डी आई की वैल्यू 39 है वो लिख दी, एफ आई 100 है,
सिग्मा एफ आई का सम, वो लिख दिया। अब ये वैल्यू क्या आ गई, 0.13, दोनों को ऐड किया, दिस वन। आया समझ? और उन्होंने बोला 1 डेसिमल प्लेस, इसको राउंड ऑफ कर दिया। ओके सर, क्लियर। सर कहाँ क्लियर है, सर तो इतने बड़े हो गए हैं, तो मेरे को क्लियर कर रही है तनु? नो सर। नहीं, तो अन्वेषा के साथ थी ना? यस सर। अच्छा, वो तो सीबीएसई में चली गई है ना? हाँ जी सर। ओके। सर हाँ जी। जो 38 इंटू जब 1.3 करेंगे 100 से, तो 381.3 आएगा ना? वह कौन बोल रहा है ये? सर पीयूष। पीयूष? या तो तू Yes, मुझे sir. पागल बना रहा है या तू खुद पागल है। डेसिमल के बाद कितने प्लेसिंग हैं? सर 2। और कितनी जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? सर 2। फिर डेसिमल 2 प्लेस नहीं उस साइड जाएगा, तो 0.0 का कोई फायदा नहीं होता। समझे? समझ गया, समझ गया। एट सम। अब जो एट सम है, हम थर्ड मेथड कौन सा था हमारा? स्टेप डेविएशन। Step उससे deviation. करेंगे, उससे करेंगे। तो ये मुझे करवाएगी माशा। ठीक है माशा? यस सर। Find the mean for the following distribution by shortcut method. Number means xi is given. Cumulative frequency is this one. 8, 18, 33, 40, 40. अब ये cumulative frequency का क्या मीनिंग हुआ? What it means? सर मतलब पिछली वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड किया हुआ है, 8 है तो नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी 10 है, लेकिन उसको ऐड करके 18 दिया हुआ है। Very good. xi बेटा 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66। CFI लिख रहा हूं बेटा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है उन्होंने, इसलिए मैं क्या मेंशन कर रहा हूं? CFI। कम्युलेटिव का मीनिंग होता है इकट्ठा करना, कि फ्रीक्वेंसी इकट्ठी है। 8, 18, 33, 40, 49, 55 एंड 60। तो यहां सबसे पहले हम फाइंड करेंगे FI। हमें CFI गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है? FI फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म सेम टू सेम आ जाएगी, सेकंड टर्म क्या आएगी माशा? 18 माइनस 8। दिस माइनस दिस। थर्ड टर्म सर 15। दिस 33 माइनस 18, 15। 40 माइनस 33, 7। दिस माइनस दिस। 9। आगे बच्चे, अब CFI का कोई रोल नहीं है, दिस हैव नो रोल। XI आ चुका है, FI आ चुका है। ये चीज समझ आई बच्चे? जब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो सिंपल फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज करना है? ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. यशवी? यस सर। यस सर। पक्का? पक्का सर। नहीं तो पटना आ जाऊंगा देख ले मैं। सर हाँ जी। सर सेकंड लास्ट फ्रीक्वेंसी में 6 की जगह 4 है। सेकंड लास्ट में 6 की जगह है? हाँ हाँ, किसने बोला था ये? एंजल ने बोला था। एंजल जी, एंजल यस सर। आप कहाँ रहती हो? एंजल? सर यू भी मेरठ। मेरठ? मेरे को लगता है पटना से पहले मेरे को आपके पास आना पड़ेगा। एंजल, 55 में से 49 माइनस करना। एंजल, एंजल बताओ बच्चे कितना आएगा? 4 आएगा कि 6 आएगा?
एंजल कहाँ चली गई? अच्छा सर, गलती हो गई। गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। मेरे को डायलॉग याद करवा दिया तूने। इंसान गलतियों का पुतला है ना। अब हमने कौन सा मेथड करना है माशा? स्टेप शॉर्टकट। डेविएशन। सर उसमें तो क्वेश्चन में लिखा है शॉर्टकट। लिखा हुआ है शॉर्ट, सॉरी मैंने उससे करवाना, चलो शॉर्टकट से कर लेते हैं, फिर तो आगे तो हो ही जाएगा। हाँ सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जो इसको ना कर पाए बेटा? बोलो कि करवाऊं मैं। न्यू सर इस स्टूडेंट्स में क्वेश्चन को से स्टेप से करवा दीजिए। स्टेप से ही करवाया बेटा, ये सारा ऐसे ही करके उसके बाद बस नहीं, सी। फर्दर। सर वो स्टेप डेविएशन कह रही है, मेथड। अच्छा, इसको मैं स्टेप यस सर। डेविएशन से करवा देता हूँ। ठीक है सर। स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन के लिए हमें यूआई फाइंड करना पड़ेगा। माशा यूआई किसके इक्वल? सर एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। 3 3 6 7। तो यहाँ पे ए आ गया। ए हमने किसको ऐड कर लिया? 63 को। यस सर। 60 माइनस 63। 60 माइनस 63 माइनस 3। एच की वैल्यू दिस माइनस दिस। अब क्या होगा? एच क्लास साइज कितना है? 61 माइनस 61 है, नीचे 1 डालने की जरूरत नहीं है। बस शॉर्टकट मेथड ही बन गया एक टाइप से ये। इसको शॉर्टकट से ही कर लो बेटा, रहने दो। एच का कोई यूज, क्योंकि 1 ही है ना एच, कोई फायदा तो है नहीं। ठीक है। सर एच मतलब नहीं समझ में आया, जैसे मतलब एच एच होता दिया है है। क्लास साइज। क्लास साइज, क्लास साइज होता है जैसे ये एक्स आई है ना, तो हम्म। इस टर्म में से ये टर्म माइनस कर दो, 61 माइनस 60। समझे? ओके। दिस माइनस हाँ। दिस माइनस दिस माइनस दिस, सब में 1 आ रहा है ना, यस सर। तो दैट इज कॉल्ड क्लास साइज। उसको क्लास साइज बोलते हैं। तो यहां से जैसे दिस माइनस 3, दिस माइनस 2, -1, 63 माइनस 0, वही सेम आ जाएगा। माशा मैं तो फॉर्मूला ही भूल गया शॉर्टकट का। शॉर्टकट का सर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ऐसी ही तेरी मम्मी बोलती रहती है, पढ़ती नहीं है, पढ़ती नहीं है माशा, है ना? सर आजकल तो और गुस्सा करती हैं। क्यों? सर मैंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया उसी वजह से। कौन सी स्पोर्ट्स में? बास्केटबॉल एंड खो खो। अच्छा अच्छा, घर से निकाल दे मम्मा को। नहीं सर। अच्छा, तुम बोलना ही होता है बच्चे, सारी बोल, क्योंकि 10th क्लास है ना। 8 5 13, 13 7 20, 29 6 35, 5 40, 4 कैरी, 4 5 6 60। तो यहाँ पे 63 इज आंसर। 0 पॉइंट समथिंग 0, तो 63 आंसर आ जाएगा हमारा। समझ आ गया बच्चे ये? यस सर। नाउ, हाँ जी बेटा। सर ये मल्टीप्लाई नहीं करा एफ आई डी आई को? 0 इंटू FIDI को, अच्छा सॉरी मैंने गलत कर दिया सारा ही। तो स्टेप क्या है डिवीजन कर देते ना। माशा, सारा गलत करवा दिया तूने। ओहो, क्या बातों में लग गए हम तो। 9 6 5 11 5 16, 1 कैरी, 3 36। सारी आंसर चेंज हो गया। -23 आएगा बाय 60। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे बेटा, 63 माइनस 23 बाय 60 को हो जाएगा। यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। चलो, आज हम ना कुछ नए स्टूडेंट से पूछे। अवंतिका। सर 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 पहले क्वेश्चन में हाँ जी बेटा।
सो प्रीवियस So, क्वेश्चन में नीचे सिग्मा एफ आई था, तो हमें सिग्मा एफ आई को प्लस करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को सारी आपने 60 लिखा है, तो आपने प्लस कराया? करके देख। ओके। इसकी नहीं, ना आई वैसे थॉट कि आपने x1 की जगह एफ आई लिख दिया। नहीं, मैं एक चीज बताता हूँ बेटा आपको। जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसकी जो लास्ट टर्म होती है, इन सबका सम वही आएगा। करके देखो अच्छा, इन सब। ट्रिक है। ठीक है बेटा, क्योंकि sir, कम्युलेटिव है, ये सारी इकट्ठी है फ्रीक्वेंसी, इकट्ठी होके मतलब ये 60 है, तो इन सबका सम जो है फ्रीक्वेंसी का वो 60 आएगा। तो एफ आई की वैल्यू ही फिल की है बेटा मैंने, सिग्मा एफ आई की। ओके, हाँ जी। sir, मेरे टेक्स्ट बुक में टी और आई दिया है सर, स्टेप डिविएशन के वो फॉर्मूला यार में। बच्चे, यहाँ टी लिख ले तू, टी आई लिख ले, एम आई और लिख ले, आई, एन आई लिख ले। और आई सर। आई का मतलब होता है कि वन टर्म फर्स्ट टर्म, टू सेकंड टर्म, थ्री थर्ड टर्म। आई का ओके वैल्यू होता है सर, वन से लेके एन टर्म। ठीक है। ओके सर। नाउ ये ब्लंडर मिस्टेक की थी, बातों में लगा लिया माशा ने मुझे। माशा गलत बात है तेरी, सॉरी। मैं नहीं लगाया था। चलो नेक्स्ट साम बेटा, 9। कैटेगरी ए बी सी डी ई एफ जी, वेजेस पर डे 50। टू वर्कर्स आर देयर जिनका वेजेस 50 है, फोर वर्कर्स आर देयर जिनका वेजेस 68 एंड ऑन। कैलकुलेट द मीन वेज करेक्ट टू नियरेस्ट रूपी। इसको हम स्टेप डेविएशन से करेंगे। ठीक है अवंतिका, Yes, sir. तू रो क्यों रही है हैं? No, sir, I'm not crying. खुल के बोलते होते हैं। एक्स आई मैंने लिख दिया बेटा, एफ आई मैं अभी लिख रहा हूं 248। वैसे इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि जीरोज ही है ना, पर स्टेप डेविएशन भी सिखाना है आपको, इसलिए हम स्टेप डेविएशन से करेंगे। दिस वन, अवंतिका मैंने फॉर्मूला बताया था ना स्टेप Yes, डेविएशन sir. का, क्या था वो? Um, A plus summation FIUI upon summation FI into class size, that is H. इंटू एच, बिल्कुल सही है। ए कहां से एज्यूम करेंगे? So from the middle, from 80 we can assume. यस, एक्स आई में से, दैट इज 80। नाउ वी हैव टू फाइंड ui. ui is xi minus a upon h. The value of h is here is 10. yes, this minus this, 60 minus 50 10, 70 minus 60 10, कोई भी ले लो, एक ही सेम ही आएगा 10। तो ui की फर्स्ट टर्म क्या आएगी? 50 minus 80 Minus 30 अपॉन 10, तो क्या आ जाएगा upon हमारे 10. पास? Minus 60 minus 80 minus 20. minus 20 अपॉन 10 minus 2, Minus 2. मतलब यही सेम टर्म्स आएंगी ऐसे। अब हमें फाइंड करना है एफ आई यू आई। 3 2 6 minus 6 minus 8, 12 zeros are 0, 10 ones are 10, 6 twos are 12, 8 threes are 24, 8 6 14 8 22, 36 10 46, 6 minus 2 4, 4 minus 2 2, प्लस का 24। एफ आई का सम दिया तो नहीं हमें? नहीं दिया हुआ, करना पड़ेगा। 6
6 8 14 2 16 6 22 8 30 3 4 5 50। अब इसमें वैल्यूज फिल करो। वैल्यू ऑफ ए इज 80, 80, एफ आई यू आई 24, एफ आई 50. इंटू एच So 50, 50, 50 इंटू एच 24. No, no, 10, 10. इतना अवंतिका थोड़ा ऊंचा बोला कर, घर वालों को भी पता चले अवंतिका पढ़ रही है। ठीक है। सर Yes, sir. सर यस सर वो अभी भी है। डीआई में, सर डीआई में सब में जीरो होगा ना सर? क्या डीआई? डीआई तो लिखा ही नहीं यहाँ पे। क्या लिखता ओके है? सर। ये डीआई कहाँ है? सर मुझे लगा आप वैसे कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड से। नहीं यार, स्टेप डेविएशन से किया है। सो गया था तू? ओके सर। नींद आ गई नो थी? सर, सर पक्का मैं सो गया दूसरा था? क्वेश्चन देख रहा था। पक्का सो गया था तू? झूठ बोल नो रहा है। सर। चलो 80 प्लस 5 4 जा 20 4.8, we get 84.8. This is our answer. अब बट दिस आंसर इज रॉन्ग। ये आंसर रॉन्ग है अवंतिका। क्यों रॉन्ग है बताइए मुझे। क्वेश्चन रीड कर लीजिए एंड टेल मी। Sir, we have to give nearest rupee. यस, वी हैव टू गिव इट नियरेस्ट रूपी। दैट मींस डेसिमल पार्ट खत्म करना है, राउंड ऑफ करो तो 85. रूपी। यस, वेरी गुड। ये समझ आ गया बच्चे सबको 85 क्यों लिखा है इसको? क्योंकि यस उन्होंने सर। नियरेस्ट रूपी बोला है। रूपी का मतलब Yes. कि डेसिमल पार्ट को खत्म करना है। अंडरस्टूड? यस सर। सर वो एच कहाँ से ली है? H is the class size. 60 minus 50, 70 minus 60, 80 minus 7, सब 10 आ रहा है ना? ओके सर, थैंक यू। Now, हाँ जी, सर ये 4.8 कैसा है? 20 ये 0 से 0 कट गया। 24 को 5 से डिवाइड करो बेटा। डेसिमल में यस चेंज नहीं सर। करना आता? आता है? पक्का? यस सर। तेरे से ये उम्मीद नहीं थी संस्कृति। सर वो मैंने एलसीएम लेके कहा था, इससे कंफ्यूज हुई। एलसीएम नहीं, एलसीएम लेके थोड़ा लेंदी हो जाता है, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, वहां पे कितनी बड़ी टर्म आ जाएगी, फिर बाद में 5 से डिवाइड करके डेसिमल में करोगे। यहाँ छोटी सी टर्म को करना है। ओके, इसका सेकंड पार्ट, if the number of worker in each category is double, what would be the new mean wage? हाँ जी बेटा अवंतिका। अवंती। Sir, there will be no change because अगर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आता है तो उससे मीन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. यस, फ्रीक्वेंसी में नहीं, क्लास मार्क्स में कोई चेंज आता है। डबल कर दिया ना सबको। Yes, sir. अगर फ्रीक्वेंसी डबल होती तो मीन डबल हो जाता। उन्होंने नंबर ऑफ वर्कर्स, अच्छा सॉरी, एक सेकेंड गलत हो गया। नंबर ऑफ वर्कर आर डबल। हाँ नहीं नहीं, मीन नंबर ऑफ वर्कर डबल किए हैं ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम मीन Yes, निकाल लें, sir. बच्चे मेरी बात सुनो, एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। मेरे को पॉकेट मनी मिल रही है 100 रुपी, अवंतिका को मिल रही है 50 रुपी। ठीक है, एक पर्सन, यही हुआ। डबल कर दिए, 2 पर्सन को 100 मिल रहे हैं, 2 पर्सन को 50 मिल रहे हैं। 200 रुपी जेब में से गए, यहां से 100 रुपी जेब में से गए, टोटल 300 गए, बट कितने को मिले? 4 को। 75 आएगा ना। अगर 2 को मिलते हैं तो 150 मिलते हैं, तो भी तो 75 आ रहा है। समझे बच्चे? Yes, sir. देयर इज, इसका आंसर मतलब एक लाइन लिखनी है, देयर इज नो चेंज। रीजन इन्होंने नहीं पूछा, इसलिए हमने नहीं देना। अंडरस्टूड? सर अगर क्लास मार्क में आएगा तब हम लोग डबल करेंगे. हाँ, क्लास मार्क्स डबल हो जाता, वेजेस डबल हो जाते, तो मीन डबल होता। क्योंकि जो मीन है वो रुपीज में है ना बेटा, वर्कर में तो नहीं है ना। वेजेस तो यस सेम है सर, ना। समझ.
10th sum, the mean of the following data is 16, calculate the value of f. अब ये मैं पूछूंगा आशका से, ठीक है आशका? Yes, sir. तेरा नाम आशका ही है ना? Yes, sir. किसने रखा था? Sir, पापा ने. नहीं. 10th sum, mean is given 16, marks given है that is xi 5, 10, 15, 20 and 25. फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 3, 7, f 9 and 6. जो f मिसिंग है वो फाइंड करना है, मीन हमें गिवन है. हाँ जी आशका, कौन सा मेथड यूज करें? आशका श्रीवास्तव जी, Yes, sir. कौन सा मेथड यूज करें बेटा? चलो मैं बता देता हूं. जब भी बच्चे हमें ऐसे कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूं डायरेक्ट मेथड. चाहे वैल्यूज बिगर हो तो भी आप डायरेक्ट मेथड यूज करना, क्योंकि बाकी मेथड में आप कंफ्यूज हो जाओगे. समझे? तो इस वे में डायरेक्ट मेथड सबसे इजी रहता है. आज का एक्स बार किसके इक्वल होता है बच्चे? मीन किसके इक्वल होता है डायरेक्ट मेथड में? Sir, sigma fx upon sigma f. क्या क्या? सिग्मा एफ एक्स. चलो मैं एफ आई एक्स आई लिखता हूं, आप एफ एक्स लिख दोगे, गलत नहीं है. कौन? एफ आई. मीन हमें गिवन है इसलिए मैंने इक्वल टू 16 डाल दिया, इसके आगे. तो एफ आई एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा ना हमें. Yes, sir. क्या आएगा? 15, 70, हाँ. 15, 15f, 80. 180. Yes, sir. And 150. किसी ने नहीं बोलना, सिर्फ आशका बोलेगी. मुझे इनको सबको ऐड करके बताओ कितना है. सिर्फ आशका, और किसी ने नहीं बोलना. Sir, 1 मिनट कर रही. हाँ कर ले, कोई बात नहीं. मैं साइड पे लिखूंगा, यहाँ नहीं लिखूंगा तेरा जो तू बताएगी. फिर चेक करेंगे हम कि सही लिखा है कि गलत लिखा है. टिक टिक 1, टिक टिक 2. Sir, 325. बस. Yes, sir. हाँ, 25. 320. बस. Yes. ये एफ कहाँ गया? Sir, f 325f. तू आशका कहाँ पे? गाजियाबाद नहीं, कहाँ से थी? मिर्जापुर से? नहीं सर. कहाँ से थी? कहाँ से थी? सर उत्तराखंड. सॉरी सर. सर इट विल बी. देहरादून. यस सर. हाँ हाँ बोलो. सर 15f माइनस करना है उसमें से. मैंने ना, ये जो मिस्टेक है ना बेटा, ये कॉमन मिस्टेक है जो आपने की है. बच्चे क्या करते हैं, एफ वाली टर्म को यहीं पे इसके नीचे लिख लेते हैं और 15 ऐड कर देते हैं. नहीं, 15f साथ में ऐसे आएगा, बाकी टर्म्स इसमें आएंगे. 7, 5, 8, 415. 415. ये आएगा बेटा. 325 तो फिर भी नहीं आ रहा था. हैं? ओ आशका, यस सर. सॉरी सर. सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई जल्दी में. मैं आया हुआ हूँ देहरादून 2 बार, बहुत टाइम हो गया. हाँ, एक बार तो गए थे हम, रॉबर्ट्स केव है ना यहाँ पे, यस सर. वहां गए थे. एक बार मनाली गए थे तब. नहीं मनाली नहीं, किधर गए? मसूरी. 16. अब देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई इज दिस वन, उसके प्लेस पे ये आ जाएगा.
अपॉन सिग्मा एफ आई दिस वन 10 19 6 25 प्लस एफ नीचे 25 प्लस एफ इज इक्वल टू 16। अब इसको सॉल्व करना आता है ना बच्चे, लीनियर इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 25 इंटू 16 400 प्लस 16 एफ वाली टर्म्स एक साइड पे 15f माइनस 16f माइनस एफ दिस माइनस 15 माइनस से माइनस कट किया एफ वी गेट 15। तो ये हमारा सम हो आया समझ बच्चे। यस Yes, sir. तो चलो आज Yes, आपका sir. फर्स्ट डे था, आपने यहीं तक करनी है फर्स्ट 10 सम्स और ये करनी है, ठीक है। यशी यशवी 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 Yes, sir. करने हैं Yes, बच्चे sir. आपने Yes, भी, sir. ठीक है। डेली के डेली पीडीएफ मैंने ऑलरेडी भेज दिया है ग्रुप में, तो आपने क्या? इसको कंप्लीट करना है। और रिमेनिंग स्टूडेंट्स आल्सो, क्योंकि ये लास्ट और फाइनल रिवीजन है, इसके बाद तो बच्चे Okay, sir. जनवरी में तो सैंपल पेपर ही करेंगे हम, सैंपल पेपर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो नवंबर एंड दिसंबर 2 मंथ्स है, इसमें हम सारे चैप्टर्स खत्म करेंगे सर रिवीजन। जब बीच में प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे तभी क्लास चलेगी। क्लास तो चलेगी बेटा, क्योंकि तुम्हारे प्री बोर्ड होंगे ना, बाकियों के नहीं होंगे। तो ये करना, उसमें मैं वीडियोस जो है वो भेज देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। आप उसको बाद में जब फ्री हो जाओगे, क्योंकि प्री बोर्ड के बाद आई थिंक सो स्कूल भी आप बहुत कम जाओगे, ठीक है। तो उस टाइम उसको वीडियोस को सर देख बंद लेना हो और जाता है मेरा तो। ओके ठीक है। तो जो भी डाउट्स होंगे वो मेरे से आप पूछ सकते हो उसके बाद भी, प्री बोर्ड के बाद भी। अंडरस्टूड? ओके सर। सर हाँ यस सर। हाँ जी यशिका। सर ये जो आपने वीडियो बनाया है अभी वो अभी आप डाल देंगे यूट्यूब? हाँ जी डाल दूंगा आधे घंटे के अंदर अंदर, ठीक। ठीक है। सर हाँ जी बेटा, सर एक सजेशन चाहिए था। क्या बोलो। सर हमें ना स्कूल में टीचर बोल रही कि जो सेल्फ स्टडी ना मैथ की उसे सॉल्व करो, मतलब ये एक्सरसाइज है उसके साथ, तो ऐसा करनी चाहिए कि नहीं करनी अभी चाहिए? कुछ मत करो, अभी कुछ मत करो, हम करेंगे जनवरी से। पता है क्या होता है एक्चुअल में, चलो मैं रिकॉर्डिंग एक बार पॉज कर